अपना सर का एक बाल भी नहीं गिर सकता, अपना आँख का जो पलके हैं उसके भी एक जो बाल है वो भी नहीं गिर सकता। इस दुनिया में जो भी देश में जो राजा बैठा है वो परमेश्वर के दया से बैठा है, उसकी जो योजना है उसके अनुसार वो लोग राज कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी समय का संदेशा ने हम लोगों को बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारे चीज़ों को जो है प्रकट करके बताया है, और वो सब हमारे आंखों के सामने अब हो रहा है। वो जो है हमारे सामने वो एक टाइमलाइन है, ताकि रैप्चर कितना नज़दीक है, उठाए ले जाना दुल्हन के लिए कितने नज़दीक है। वो कैसे दुल्हन जान सकती है, कहते पहचान सकती है कि मेरा जो दूल्हा है वो मध्य आकाश में हम लोगों को लेने के लिए आने वाला है। तो ये जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो केवल सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो रहा है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? हम लोग ने पिछले हफ्ते देखा दानियल का जो सपना है का उसको जो एक्सप्लेनेशन करके जो बताया राजा को, दानियल ने, जो नबूकदनेस्सर था उसने देखा था, ठीक है। और हो सके तो आने वाले हफ्ते में उसका आगे का जो है वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ये सब देखने के बावजूद वो सिर्फ हमारे जीवन में एक टाइमलाइन है, पर हम लोगों को जो है इस आत्मा में बढ़ना है। जब ये आत्मा हमारे अंदर आएगा तब हम लोग स्वर्ग के राज में जाएंगे। अगर टाइमलाइन को देखते रह जाएंगे तो निश्चय आप लोग छोड़ देंगे इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हैं। मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ता ही बताया। तो ये सब ध्यान करना, पढ़ना वो धन्य है करके परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में। हम लोग उसको पढ़ेंगे, हम लोग उसको ध्यान करेंगे, हम लोग कितने निकट आए हैं उसको हम लोग महसूस करेंगे, और इस आत्मा के अंदर बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि उसके आत्मा के अंदर हम लोग कैसे बढ़े, ताकि वो आए तो हम लोग छूट ना जाए और हम उसके राज्य में चले जाए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। कांटों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। कांटों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है
बेशुमार दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए जो तुझे मिटाने वो शस्त्र होते बेअसर आए जो तुझे मिटाने वो शस्त्रों के वो शस्त्रों के बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल हमारे ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके आंखों के हम लोगों को संभाल कर रखता है हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर मसीह ने अभी तक हमें चलाकर लेकर आए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में आज पंजाब से 2 पास्टर लोग आने वाले थे। कल के दिन मुझे कॉल आया था, बोला आइए, लेकिन वो लोग अभी तक आप पहुंचे नहीं, तो हम लोग संदेश कराने लगे। लूका का किताब 3 अध्याय उसमें 16वां वचन पढ़े। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है हाँ, जो मुझसे शक्तिमान है, मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Amen. யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதித்திரமாக நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன், ஏனெனில் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாத ரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். ஆமென். Amen. हम लोग बैठ सकते हैं। हमारे बीच में भाई सदस्य है, वो प्रार्थना करें। ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಶ್ರೀಕರಂ ಜೀವನದ ದೇವನೇ ಕರ್ತಾವೆ, ನೇರತೆಗಾದ
ஞாயிறு காலை ஆராதனை வேலையில் தேவனை கர்த்தாவே எங்களை நீ பரிசுத்தப்படுத்தும். அனுதினம் கர்த்தாவே நாங்கள் பாவ வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் தேவனை கர்த்தாவே உங்கள் சன்னிதானத்தில் வரும்போது கர்த்தாவே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறீர். நீர் கர்த்தாவே மகிமைக்குள்ளாக எங்களை கொண்டு வருகிறீர் தேவனை கர்த்தாவே. படிக்கப்பட்ட வார்த்தை உடையது தேவனை கர்த்தாவே. உங்களுடைய வார்த்தை நிச்சய ஜீவனா உள்ளது கர்த்தாவே. நீர் நித்திய ஜீவனா இருக்கிறேன். அந்த நித்திய ஜீவன் ஒருவரே அது தேவனை என்று வேதம் சொல்கிறது. இவ்வாறு கர்த்தாவே நித்திய ஜீவனை கர்த்தாவே என்று பெற்றுக்கொள்ள அனுதினம் தேவனை உங்கள் வார்த்தைக்குள்ளாக வர வேண்டியிருக்கிறது. கர்த்தாவே யோவான் கொடுத்த அந்த தண்ணீரின் ஞானஸ்நானத்தை குறித்து நாங்கள் வாசித்தோம். ஆனால் தேவனை பரிசுத்தாவினால் எங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன். தேவனை எங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களிடத்தில் வரும்போது நீர் எங்கள் பரிசுத்தாவினால் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறீர். நீர் பரிசுத்தாவினால் கர்த்தாவே எங்களை முத்திரை போடுகிறீர் கர்த்தாவே. இந்த உலகத்தில் கர்த்தாவே நாங்கள் எந்த அந்தகார சக்தியில் சிக்காதவாறு மிருகத்தின் முத்திரை தரிக்காதவாறு தேவனை கர்த்தாவே உங்கள் பரிசுத்தாவின் கர்த்தாவே முத்திரையை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள நீர் கர்த்தாவே எங்களை பத்திரப்படுத்தி கர்த்தாவே எங்கள் வார்த்தைக்குள்ளாக எங்கள் ரத்தத்திற்காக கொண்டு தேவனை கர்த்தாவே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். அனுதினம் கர்த்தாவே இந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ளது கர்த்தாவே. இருவரும் கருக்குள்ள பட்டயமாக இருக்கிறது தேவனை கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் உள்ள கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு வல்லமையாக கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தாவே. இந்த வார்த்தையின் விளக்கத்தை கர்த்தாவே தாசன் மூலமாக பெற்று நாங்கள் கர்த்தாவே அனுதினம் பரிசுத்தத்திற்காக வாழ நீ பெருவிஷயமாக ஜெபிக்கிறேன். தேவனை எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். இந்த வார்த்தைகளுக்கு பிழைப்பை தரும். இந்த வார்த்தைகளை வல்லமையாகும். இந்த வார்த்தைகளுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் கர்த்தாவே. இந்த வார்த்தையானது விடுதலையே இருக்கிறது. நீர் விடுவிக்கிற தேவனா இருக்கிற கர்த்தாவே. நானும் சிக்குண்டவர்களை எல்லா விடுதலையும் நான் தருகிறேன் என்று சொன்ன தேவன் கர்த்தாவே. இருதயத்தின் வல்லமை கர்த்தாவே உமது வல்லமையினால் கர்த்தாவே இருதயத்தில் நாங்கள் சிக்குள்ள எல்லாவற்றிலும் இருந்து நாங்கள் விடுதலை பெற கர்த்தாவே. இந்த வார்த்தைகளுக்கு வல்லமை போதிக்கத்தக்கதாக கர்த்தாவே இந்த வார்த்தை வல்லமை பெற்று கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த உலகத்தில் விடுதலை இருந்து கட்டிலிருந்து பாடுகளில் இருந்து தொல்லைகள் இருந்து விடுதலை தர இந்த வார்த்தைகளுக்கு அனுகூலமான சத்தியத்தை தரும் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. விசுவாசத்தினால் கர்த்தாவே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே நான் கைவிட்டு போகாதபடி கர்த்தாவே நித்திய ஜீவனை பெற்று பரிசுத்தாவியை பெற்று கர்த்தாவே நான் கடைசி வரை இந்த வார்த்தையை நின்று நாங்கள் ரட்சத்துக்குள்ளாக செல்ல நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்துமாறு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். हालेलुया। एक बार एक जोर से हालेलुया। हालेलुया। यहाँ शास्त्र लेख में हम देखते हैं, फिर से पढ़ना बेटा उसे। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। मैं तुमको किससे बपतिस्मा देता हूँ? पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, वो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। क्योंकि उसके जूतों का बंद मैं खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से क्या करेगा बंदा? बपतिस्मा देगा। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, केवल जल से अब जन्म होकर बैठे हुए उतना काफी नहीं है। यहाँ यूहन्ना बताता है तुम्हें आत्मा से भी जन्म लेना है और आग से भी जन्म लेना है। क्यों आग से जन्म लेना है? क्योंकि ये दुनिया आग के लिए रखी गई है। उसमें से बचना है तो ये दोनों चीज के अंदर आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्यों? जब पवित्र आत्मा से एक मनुष्य जन्म लेता है, वो इस संसार के लिए एक विचित्र व्यक्ति बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में ओड बाल कहते हैं, विनोद मानव। तमिल वो कैसा बदल जाता है? एक विचित्र व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का गुण उसके अंदर से क्या होने लगता है? प्रकट होने लगता है। बोलो हालेलुया। देख लेना, जब परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आता है तो परमेश्वर का आत्मा जिस रीति से उसे अगुवाई करता है वो उसी रीति से वो चलेगा, स्त्री हो या पुरुष। हालेलुया। देख लेना, जब मंदिर का काम करने के लिए समय आया, उस समय में परमेश्वर जिन लोगों के हृदय को
उठाया, इसका मतलब हृदय सोता भी है। हृदय को कौन जगाना पड़ता है? परमेश्वर क्या करना पड़ता है? उसको जगाना पड़ता है। आइए एक्सोडस உபாகமம் 35வது அதிகாரத்துல 21வது வார்த்தை, 35 में 21, 35 में 21। और जितनों को उत्साह हुआ, जितनों को उत्साह हुआ, किसके अंदर? हृदय के अंदर। हृदय को उत्साह करने वाला कौन? उपागमम 35:21 இல்லையா? திருப்பல படிக்கிறேன்। एक्सोडस ने यात्रागमन, सॉरी यात्रागमन, तो आप बराबर पढ़ रहे, पढ़िए। और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, हाँ, वे मिलाप वाले तम्बू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा के भेंट ले आने लगे। यात्रागमन 35 निर्गमन 35 में பின்பு எவர்களை அவர்கள் இருதயம் எழுப்பி देख लेना। எவர்களை அவர்கள் हाँ। ஆவி உற்சாகப்படுத்தினதோ हाँ, அவர்கள் எல்லாரும் हाँ, ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வேலைக்கும் हाँ, அதில் சகல ஊழியத்துக்கும் हाँ, பரிசுத்த வஸ்திரங்களுக்கும் हाँ, ஏற்றவைகளை हाँ। கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள்। आमेन। यहाँ शास्त्र में कहता है, जिन लोगों का मन को परमेश्वर ने उत्साहित किया, वो लोग उठे और जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा आकर उनको उत्साहित किया, वो लोगों को जो जो काम के अंदर प्रभु ने लीड किया, वो सारे कामों को वो लोग क्या किया? बराबर किया। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का कार्य के अंदर हम सब लोग एकजुट होकर एक साथ में क्या करना बनता है? हाथ को बढ़ाना चाहिए। काम काज के अंदर हम लोग आगे निकलना चाहिए। किसके अंदर? मसीह के अंदर, प्रभु के अंदर। प्रभु का शरीर बढ़ने के लिए हम सब में से सबका क्या होना चाहिए? योगदान होना चाहिए। नबी उसके कलीसिया पे बात करने के टाइम में बोलता है, ये भाई के अंदर ये वरदान है, ये भाई के अंदर वो वरदान है। इस रीति से सब लोग एकत्रित होकर हम लोग इस कलीसिया की उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? आगे चलाने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे कलीसिया के अंदर में भी जो भाई बहनों के अंदर परमेश्वर ने जो जो चीजों को रखा है, उस चीज के अंदर उनको क्या करना चाहिए? वो लोग आगे आकर प्रभु का काम के अंदर हम एकजुट होकर क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। बोलो हालेलुया। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारे हृदय के अंदर उत्साह को क्या करेगा? लेकर आएगा। आमीन। उसके बाद में पहला इतिहास 28वां अध्याय 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। और यहोवा के भवन के आंगनों हाँ, और चारों ओर की कोठरियों हाँ, और परमेश्वर के भवन के भंडारों हाँ, और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। आमीन। தமிழ் ஒன்று நாளாகமம் 28:12 फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28:12 ஆவியினால் தனக்கு கட்டளையிடப்பட்டபடியெல்லாம் देख लेना। அவன் செய்ய வேண்டிய और निमिषम கர்த்தவியம் आत्मा में उनको जो आज्ञा मिली, किससे मिली आज्ञा? आत्मा से। तो इसलिए कलीसिया जो है ना, मनुष्य के ज्ञान से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से क्या किया जाना चाहिए? चलाया जाना चाहिए। बहुत सारे जगह पे அதாவது ஆவியினால் நடத்தப்படுவது மற்றது உணர்ச்சி வசப்படுவது, या भी दोनों भी बहुत ही कंपटीशन पे चल रहा है सेवकाई के अंदर। एक जो छोटा सा जून होगा वो जो आत्मा के प्रेरणा से चल रहा है, और दूसरा जो है सिर्फ महसूस पना के अंदर से क्या कर रहे हैं? उनर्ची वसपड़द लेना, क्या बोलते हैं उसको? स्टिमुलेशन। उनर्ची वसपड़द मतलब स्टिमुलेशन होना वो नहीं है। प्रभु के आत्मा के अनुसार अगुवाई कर जो चलना है, उसको ही प्रभु क्या करता है? प्रथम स्थान पर देता है। बोलो हालेलुया।
यह शास्त्र में कहता है आत्मा से उनको जो कुछ भी आज्ञा मिली तो वो जो कुछ काम उसके भवन के लिए करने के लिए, उसका भवन कौन है? नया करार में आने के टाइम में सारे चीज जो है सत्य की ओर लेकर आता है। जुना करार चाव है। जुना करार का जो मंदिर जो था, नया करार में वो मंदिर कौन है? आप और मैं है। अब इस मंदिर को संवारने के लिए, इस मंदिर को सजाने के लिए किसकी जरूरत है? आत्मा की जरूरत है। बोलो हालेलुया। जब आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारे इस शरीर को क्या करेगा? बाहरी शरीर नहीं, अंदरूनी शरीर को वो क्या कराएगा? श्रृंगार कराएगा। आमीन। इसलिए दाऊद नबी कहता है, प्रभु मुझे आपके सम्मुख से क्या मत करना? भगा मत देना। पढ़िए भजन संगीत 51:11 को पढ़िए। உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும்। आमीन। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। देख लेना, जिनको पवित्र आत्मा मिला है उस पवित्र आत्मा को खुश करने के लायक हम जिएंगे तो हमारे अंदर से वो आत्मा जाएगा। जिनको मिला है आप उसको हमेशा प्रशंसा करो, उसको हमेशा स्तुति करो, उसके साथ में चलो ताकि वो हाथ से निकल ना जाए। और जिनको नहीं मिला है आप प्रार्थना में बने रहो, प्रभु से मांगो। प्रभु ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब वो आत्मा हमारे अंदर आएगा, जिस आत्मा के बारे में बाइबल वर्णन करता है वो सत्य का आत्मा है। किसका आत्मा है? सत्य का आत्मा है। जब यही आत्मा जब हमारे अंदर आता है, इस आत्मा से जब हम चलते हैं तो शास्त्र में कहता है हम ही परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यशायाह नबी इसके बारे में क्या बोलता है। 57वां अध्याय 57, यशायाह 57 में 15। நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமானவர் சொல்கிறார், உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவரிடத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறேன்। किसके अंदर वो आकर वास करता है? परमेश्वर किस रीति से बात करता है? देखिए आप पढ़िए। क्योंकि जो महान जो महान और उत्तम और सदैव। आप मुझे बताइए, ये महान और उत्तम जब हमारे अंदर आएगा तो हमको उस महानता और उस उत्तमता के अंदर ले चलेगा या नहीं चलेगा? चलाएगा या नहीं चलाएगा? इसी को तो प्रभु चाहता है। आमीन। हाँ नीचे। और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, जिसका नाम पवित्र है वो योग कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। और किधर निवास करता बोलता? वो पवित्र स्थान पर निवास करता है। बोलो हालेलुया। आज वो पवित्र स्थान कौन है? जिस खुदा ने मिस्रियों को देश के अंदर से इजरायलियों को बाहर लेकर आने के समय में दिन में बादल के खंभा, रात में आग के खंभे के अंदर वास करके उनको जो खुदा लेकर आया, तंबुओं के भीतर गुजर कर आया, सुलेमान जो मंदिर बनाया उसके अंदर आया जाया करता था। अब कोई खुदा किसके अंदर प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रकट हुआ। बोलो हालेलुया। खुदा खुद आपको और मेरे को पवित्र बनाने के लिए इस जगत में इंसान बनकर आना और वो इंसान बनकर आकर उसका पाक लहू को सलीब पर उंडेलने के बाद, बहाने के बाद, वो लहू से हम सबको उसने क्या किया? पवित्र किया, शुद्ध किया।
क्योंकि शास्त्र लेख कहता है वो पवित्र स्थान में क्या करता है, वास करता है। तो फिर आज वो पवित्र स्थान कौन है, आप और मैं है। इसी स्थान के अंदर वो खुदा आकर वास करना चाहता है। बोलो हालेलुया। हाँ, नीचे पढ़िए बेटा। और उसके संग भी रहता हूँ, हाँ, जो खेदित और नम्र है। तो कौन सा मन के अंदर, जो खेदित और नम्र है उसके अंदर वो वास करता है। आज हम लोग प्रभु के साथ चलने वाले लोग होना चाहिए। ज्ञान अच्छी बात है, सारा गहराई सब्जेक्ट में आप आखिर में जाएंगे ना, आपको फिनिश करके किधर भी नहीं आएगा, सब जगह में आपको क्वेश्चन मार्क ही आएगा। लेकिन इस चीज के अंदर तुम आगे बढ़ोगे, आप परमेश्वर के साथ साथ उठाए ले जाने में आप कर सकते हैं। ये खुदावन खुदा खुद आपके अंदर आकर वास करना चाहता है, मेरे अंदर आकर वास करना चाहता है। आमीन। तब ये और क्या बोलता है देखिए, यशायाह का किताब 63वां अध्याय 10वां वचन को पढ़िए। கர்த்தரோ அவரில் ஒருக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார்। 63 तो भी उन्होंने बदला किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया। कौन शत्रु हो गया? शैतान तुम्हारा शत्रु है ही नहीं है। शैतान तुमको कुछ नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं। शैतान तुमको क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। शैतान इतना काम करता है, आपको और मेरे को परमेश्वर के वचन के खिलाफ भड़का के छोड़ देगा। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ में चले जाते, तो शैतान हमारा शत्रु नहीं है, परमेश्वर खुद हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए कभी भी हमेशा हमारा सोच, हमारा दिल, हमारा दिमाग परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पूरा करो। और स्वयं तुमसे लड़ने लगा। स्वयं उनसे लड़ने लगा। तमिलवासी के அவர்களோ हाँ கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள்। क्या किया वो लोग? बोलता कुड़कुड़ा कर उसका पवित्र आत्मा को क्या किया उन लोगों ने? दुखित किया। हमको प्रभु ने पवित्र आत्मा को दुखित करने के लिए नहीं बुलाया, हमको पवित्र आत्मा के अंदर आनंद और मगन होकर रहने के लिए प्रभु ने बुलाया। हालेलुया। तो वो लोग ऐसा काम जब करने लगे, तो शास्त्र में कहता है वो खुद उनका विरोधी बन गया और उनके विरोध में क्या किया उसने? लड़ाई लड़ा। तो इसलिए हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा को दुखित करने वाले नहीं, और पवित्र आत्मा के अनुसार हम लोग चलने वाले लोग होना चाहिए। देखिए उसी में 63वां अध्याय में 12वां वचन को पढ़िए। அவர்கள் நடுவில் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை இருக்க கட்டளையிட்டு उनके बीच में यदि पवित्र आत्मा को रहने के लिए उसने आज्ञा दिया, तो आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा को रहने के लिए आज्ञा देगा या नहीं देगा? आज हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा आ सकता है या नहीं आ सकता है? आज भी वो आत्मा जिंदा है, आमीन, और मुफ्त में देता है। जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आ, मैं तुम्हें मुफ्त में रोटी दूंगा, मैं तुम्हें मुफ्त में क्या करूंगा? जल दूंगा। मुफ्त में देता है वो। उनके बीच में रहने के लिए उसने क्या किया? आज्ञा किया। மோசேயின் வலது கையை கொண்டு அவர்களை தமது மகிமையின் புயத்தினால் நடத்தி தமக்கு நித்திய கீர்த்தியை உண்டாக்க அவர்களுக்கு முன்பாக தண்ணீரை பிளந்து जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। मूसा के दाहिने हाथ के साथ में क्या कर दिया? कर दिया। दाहिने हाथ किसको दर्शाता है? दाहिने हाथ सामर्थ को दर्शाता है।
दाहिने हाथ किसको दर्शाता है? सामर्थ को दर्शाता है। इसलिए नया करार के अंदर जब प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन में बात करने के टाइम में कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन। क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारे अंदर जो दुनियावी आत्मा राज कर रहा है उसको हमारे अंदर से बाहर करता है। क्योंकि शास्त्र लेख हमें सिखाता है ये दुनिया और ये दुनियावी सारी बातें एक दिन में नाश होने वाली है, अविनाशी एक है तो वो प्रभु का वचन है। आमीन। और हमारा प्रभु अटल है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें क्या नहीं होगी, कभी भी ना टलेगी करके प्रभु ने क्या किया? वादा किया है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तब शास्त्र लेख हमें सिखाता है उनके सामने परमेश्वर ने पानी को क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। पानी को क्या किया? 2 भाग किया। आज भी परमेश्वर 2 भाग करता है। आज भी परमेश्वर पानी को क्या करता है? पानी को पानी से क्या किया उसने? अलग किया। कभी अलग किया? जेनेसिस में ही अलग किया। उत्पत्ति में ही पानी को पानी से क्या किया? अलग किया। पानी क्या है? लोग और जाति और जन समुदाय। उन पानियों में से इन पानियों को प्रभु ने अलग किया। क्यों अलग किया? आदि में जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। बोलो हालेलुया। जो जल के ऊपर खुदा मंडरा रहा था वही खुदा आज इन जलों के ऊपर भी मंडराना चाहता है। कलीसिया हमेशा आत्मा और विश्वास में भरपूरी से भरा हुआ होगा तो इस कलीसिया के जरिए परमेश्वर इस दुल्हन के जरिए बहुत बड़े बड़े कामों को वो क्या कर सकता है? कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हर चीज क्या है? मुमकिन है। बोलो हालेलुया। अब नबी कहने के समय कहता पवित्र आत्मा कोई बिल्डिंग के अंदर आता नहीं है, गिरता नहीं है। हेलो। परमेश्वर का आत्मा उनके लोगों के ऊपर आता है। उनके लोगों के ऊपर आकर अपने पंख को क्या करता है? वो फैलाता है। बोलो हालेलुया। मुर्गी जब अपने बच्चों के साथ में, चुचू के साथ में जब घूमती है, अगर कोई गरुड़ या दूसरा कोई पक्षी आता है उस मुर्गी का पिल्लू को उठाने के लिए, तो मुर्गी तुरंत क्या करता है? अपने पंखों को खोलता है, अपने बच्चों को इशारा करता है, आ जाओ मेरे पंखों के अंदर, तुम क्या हो रह सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं। जो बच्चे आवाज को सुना, पहचाना, जाना, जो पंखों के अंदर आ गया वो बच गया, और जो समझा नहीं, जो दूर खड़ा रह गया, उसको उठाकर ले चला जाता है। नबी कहता है पवित्र आत्मा उसके लोगों के ऊपर आता है, वो अपने पंखों को क्या करता है? फैलाता है। अगर उसके पंखों में क्या है करके आप मलाकी से पूछोगे, मलाकी कहता है उनके पंखों के तले चंगाई है। तो हालेलुया। उसके पंखों के तले क्या है? चंगाई है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये नबी कहने के समय पर इस रीति से कहता है वो अपने लोगों के अंदर आता है, कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के अंदर रहता है, आपके अंदर रहना चाहता है, मेरे अंदर रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये 7वां कलीसिया के युग में सारी कलीसियाओं ने प्रभु यीशु मसीह को बाहर कर दिया और दरवाजे को क्या कर लिया? बंद कर दिया। आमीन। लेकिन जब उसने सलीब पर मरा, उसी दिन दुल्हन का द्वार को खोल दिया। वो आज हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे अंदर आकर वास करना चाहता है, आपके जरिए बोलना चाहता है, आपके जरिए वो क्या करना चाहता है? बातें करना चाहता है। देख लेना, संसार की कार्य में परमेश्वर नहीं है। नबी कहता है मनुष्य के अंदर परमेश्वर। इसके अंदर मनुष्य के अंदर परमेश्वर बोलने से जो रोमन कैथोलिक जो सिस्टम लेकर आया, वो सिस्टम के अनुसार परमेश्वर नहीं है। पेंटेकोस्ट के दिन में जो सिस्टम को प्रभु लेकर आया, वो सिस्टम के अनुसार वो मनुष्य के अंदर है। बोलो हालेलुया।
तो पेंटेकोस्ट के दिन में क्या आया? पवित्र आत्मा लोगों के अंदर क्या किया? आया है। तो इसलिए वो बोलता है कि पवित्र आत्मा कोई संगठन के ऊपर गिरता नहीं है, वो मनुष्य के ऊपर गिरता है। मेरे विश्वास के अंदर जितने भी लोग हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि पेंटेकोस्ट के दिन में जब पहली बार जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब गिरने लगा, लोग बढ़ने लगे, तो उनको देखकर लोग पागल करके बोले। क्या करके बोले? और क्या बोले? ये लोग दिन दहाड़े क्या करके बैठे? क्या करके बैठे? पी के बैठे। हालेलुया। दिन दहाड़े कैसे ये लोग पी के बैठे। लेकिन वहां जब पतरस प्रचार करने के लिए शुरू किया, वो बोला भाई तुम लोग जिस रीति से सोचते हो, ना तो ये लोग पागल है, ना तो ये लोग पियक्कड़ है। ये लोग कौन है? योएल भविष्यवक्ता के जरिए जो भविष्यवाणी पूरा हुआ, जो बोला गया, वो भविष्यवाणी आज इनके बीच में पूरा हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो यही सत्य का आत्मा आज हमारे अंदर आना चाहिए। हर एक के अंदर, छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग, सभी के अंदर ये आत्मा क्या होना चाहिए? भरपूरी से भरना चाहिए। जिस रीति से दाऊद नबी कहता है, दाऊद नबी इस रीति से कहता है, मेरा बर्तन भर कर क्या कर रहा है? वो उमड़ रहा है। बोलो हालेलुया। मेरा बर्तन क्या कर रहा है? भर कर उमड़ रहा है। पढ़िए भजन संगीत 23 में 5। என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி मेरे शत्रुओं के सामने तूने मेरे लिए एक मेज को तैयार किया। என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர், என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது। मेरा सर को तूने तेल से अभिषेक किया। हिंदी में पढ़ना बेटा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। बोलता है मेरे शत्रुओं के सामने तूने एक मेज बिछाया, मेरे तेल को, मेरा सर को तूने क्या किया? तेल से अभिषेक किया। तेल क्या है? पवित्र आत्मा है। किससे भर रहा है? वो परमेश्वर की आत्मा से भर रहा है। वापस परमेश्वर पहला आत्मा था, वही खुदा देह में आया, देह में आकर छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी का काम को पूरा करने के बाद वापस वो आत्मा के अंदर चला गया। उसने बोला मैं तुमको बेसहारे के माने नहीं छोड़ूंगा, मैं दोबारा आऊंगा। उस समय में ये दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम लोग मुझे देखोगे। क्यों? वो आत्मा खुदा स्वयं हमारे अंदर, आत्मा खुदा स्वयं किधर आकर वास करता है? हमारे अंदर आकर क्या करता है? वास करता है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18वां वचन। இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஜனனத்தின் விவரமாவது, அவருடைய தாயாகிய மரியாள் இயேசுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அவர்கள் கூடி வரும் முன்னே அவள் பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பவதியானாள் என்று காணப்பட்டது। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। किसके साथ में हुआ? यूसुफ के साथ में हो गई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। किसके ओर से गर्भवती पाई गई? पवित्र आत्मा के जरिए वो क्या बन गई? गर्भवती पाई गई। आज हमें शास्त्र लेख सिखाता है, रोमियो का किताब 8वां अध्याय में 19वां वचन। மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த அவரோடு காத்து கொண்டிருக்கிறது। सारा सृष्टि, पढ़िए,
क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किसके लिए बाट जो रही है? क्यों परमेश्वर का पुत्र लोग प्रकट होने के लिए वो बाट जो रहा है? क्योंकि जब प्रथम मनुष्य को परमेश्वर ने जब निर्माण किया, वो परमेश्वर का बेटा था। आदम परमेश्वर का बेटा था, हवा परमेश्वर की बेटी थी। जब वो लोग पाप के अंदर गिर गए तो आदम और हवा को प्रभु ने श्राप नहीं दिया, प्रभु ने धरती को श्राप दिया। क्या किया? प्रभु ने किसको श्राप दिया? धरती को श्राप दिया। क्योंकि अब ये लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी के स्थान से क्या हो गए? गिर पड़े। तो फिर वापस ये धरती, वो जो पहला जो स्थान में था, उसमें वापस यदि आना है तो अभी परमेश्वर का बेटा और बेटियां क्या होना चाहिए? इस संसार में प्रकट होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। ये धरती को मालूम है एक ना एक दिन परमेश्वर का बेटा और बेटियां इस धरती में क्या होंगे? उदय होंगे। बोलो हालेलुया। और कौन है ये बेटा और ये बेटियां? उसी में 14 वचन को पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चराई चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चराई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हेलो, कौन है? जितने लोग इस आत्मा की चराई चलते हैं, वही लोग कौन है? परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। बोलो हालेलुया। तो आप समझ में आया पवित्र आत्मा प्रभु क्यों दे रहा है? क्योंकि वापस आपको उसका बेटा और बेटी के स्थान में क्या करना चाहता है? खड़ा करना चाहता है। उसी अध्याय में यदि आप देखेंगे 29 को पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में हो? हम सबको पहले से क्या किया है? चुना है। किसके लिए चुना है? हम ऐसे वैसे जिंदगी जीने के लिए नहीं चुना है, उसके जैसे बदलने के लिए हमें चुना है। बोलो हालेलुया। हमको किसके लिए चुना है? उसके लिए चुना है। हमको किसके लिए चुना है? उसके जैसे बदलने के लिए क्या किया है? चुना है। जब ये आत्मा के फुलनेस में हम लोग जब आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह ये संसार में रहने के टाइम जो जो काम को किए, वो सारा काम तुम्हारे जरिए होगा। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़िए। ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। நம்முடைய குமாரன் हाँ, அநேக சகோதரருக்குள்ளே हाँ, முதற் பேரானவனாய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ अनेक कुमारकुल्ले मुदर पेरानवर। पहला फल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पहला कलीसिया के युग में यीशु का नाम यदि बोया गया है, आखिरी कलीसिया के युग में भी किसका नाम आएगा? उधर यीशु का ही नाम आएगा। बोलो हालेलुया। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रथम फल भाई बरनाम है। प्रथम फल प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रथम फल प्रभु यीशु मसीह है तो हम लोग भी कौन है? प्रथम फल है। जब हम लोग प्रथम फल के लिस्ट में आते हैं तो फिर भाई बरनाम भी प्रथम फल के लिस्ट में आते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो भी दुल्हन का ही लिस्ट में आता है। भाई बरनाम भी कौन सा लिस्ट में आएगा? दुल्हन का ही क्या करेगा? लिस्ट में आएगा। हाँ पढ़िए। தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ जिनको पहले से उसने चुन लिया, नियुक्त किया, அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதற்கு अभी முன்குறித்திருக்கிறார்। किसके तुल्य बनाने के लिए?
आदम को बनाने के टाइम किसके तुल्य बनाया? हाँ, आदम को बनाने के टाइम किसके तुल्य बनाया? परमेश्वर के तुल्य बनाया। किस वजह से वो परमेश्वर का तुल्य है? उस परमेश्वर का समानता उसके अंदर से हट गया, पाप के अंदर गिरने की वजह से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पाप के अंदर गिरने के वजह से उसका रूप, उसका समानता उससे हट गया। आज आपका और मेरा पाप क्षमा होने के वजह से, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के वजह से, इस अंतिम समय के संदेश को हम लोग रिसीव करने के वजह से हमें उस सम्मान, किसके सम्मान? खुदा के सम्मान। हालेलुया। आपको और मेरे को कितना बड़ा स्थान रखा है। इंसान इसको जानता नहीं है, इंसान इसको समझता नहीं है। इसके लिए वो प्रभु से क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। अगर एक व्यक्ति एक बार इसको चक्कर देख लिया, इसका स्वाद उसका जबान पे लग गया ना, उसको इस दुनिया का कोई भी चीज इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये चीज उसके लिए अच्छा। बोलो हालेलुया। इसके लिए दाऊद नबी कहने के समय पर कहता, यहोवा कितना मेहरबान है, चख कर देखना। और उसने चक्कर देखा है। आज हम लोग भी उस यहोवा को चक्कर देखे हैं, तब चल के हम लोगों से बताता, भाई वो जीवन और ये जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। ये जीवन तेरे को फीका फीका लगेगा। मसीहत की जिंदगी जो है ना, गन्ना को ऊपर से खाने जैसा है। मसीहत की जिंदगी क्या है? गन्ना को खेती से आप काट कर लाओगे ना, उस गन्ने को आप ऊपर से खाने के लिए शुरू करोगे ना, वो फीका 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 लगता है, ज्यादा मीठा नहीं लगता। तुरंत ऊपर से जब आप काटते आते हैं तो वो कैसा रहता है? फीका रहता है। फिर जैसे 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 वो जड़ की तरफ हम लोग खाते खाते आते हैं, इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है, बहुत ही मीठा। और दुनिया की जिंदगी गन्ना को उल्टा खाने जैसे। पहला वो जड़ से खाने के टाइम में बहुत मीठा लगता, दारू बहुत अच्छा लगता है ना, दुनिया की बाकी सारी बातें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करते 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 जब नीचे के तरफ आएगा, उसका जिंदगी एकदम फीका फीका होता है। हालेलुया। हमको प्रभु इस दुनिया में फीका रहने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने बोला तुम इस संसार का नमक हो। नमक के अंदर वो नमकीन क्या होना चाहिए? होना जरूरी है। अगर नमक के अंदर वो नमकीन बनाई नहीं है तो वो नमक का क्या फायदा? आज आप और मैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नमक। इस संसार के लिए नमक है हम। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको इसलिए चुना उसका पुत्र के समान। आमीन। तो पुत्र के समान बोलने से हर एक के अंदर ये आत्मा जब आता है तो हम एक दूसरे को देखने के समय में हर एक के अंदर कौन दिखेगा? मसीह दिखेगा। बोलो हालेलुया। हर एक के अंदर कौन दिखेगा? मसीह दिखेगा। जब मसीह आपके अंदर दिखेगा तो ये दुनिया का कोई ताकत आपको टच कर सकता है क्या? आपके ऊपर प्रबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। पढ़िए नीचे। எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். उनको बुलाया, எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களும் ஆக்கி இருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். आप और मैं जन्म से धर्मी नहीं है। आप और मैं कौन नहीं है? जन्म से धर्मी नहीं है। आप और मैं धर्मी किए गए। किसके जरिए किए गए? प्रभु यीशु मसीह के जरिए। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह के खातिर हम लोग भी क्या बन गए? धर्मी बन गए। बोलो हालेलुया। तो हम लोग यदि धर्मी है तो हमारे अंदर से कौन सा काम दिखने में आना चाहिए? धार्मिकता का काम क्या करना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। यहाँ बोलता है पवित्र आत्मा से मरियम क्या हो गई? गर्भधारण हो गई। आज दुल्हन को गर्भधारण होना जरूरी है क्योंकि आज परमेश्वर का बेटा और बेटियां क्या होने वाला है? प्रकट होने का समय। मरियम अपने गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? कैरी किया।
लेकिन अब हमारा गर्भ का तैली इधर नहीं है, हमारा विचार है करके नबी कहता है। गर्भ का तैली किधर है दुल्हन का? उसके विचार में। क्योंकि पौलुस कहता है मसीह यीशु में जो विचार था वही विचार तुम्हारे अंदर भी क्या करे, आए। यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए आया ना दुनिया में। इसको ढूंढने के लिए आया, खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। तो आज दुल्हन भी क्या करेगा, उस खोए हुए को क्या करेगा, ढूंढेगा। हर कोई भेड़शाला के अंदर अगर बकरी है, वो बकरी अगर बच्चा नहीं देता है तो वो बकरी का क्या मतलब है? वो बकरी से क्या होना चाहिए, भेड़शाला बनना चाहिए। आज कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के जरिए, प्रत्येक भाई बहनों के जरिए लोग क्या करना चाहिए, प्रभु के घर में आना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो हर एक जन हम लोग क्या बनना चाहिए, गवाह बनना चाहिए। चर्च में आकर गवाही देना कोई बड़ी बात नहीं। नबी कहता है तुम उस जगह में जाकर गवाही दो जो लोग जानते नहीं है मसीह, उनके पास बताओ मेरे जीवन ऐसा था, मेरा जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, बदल दिया। ऐसे जगह में जाकर बताओ मैं ऐसे ऐसे गंदगी में पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उस गंदगी से मुझे क्या किया, उठाया। आप भी आकर देखो, आपका जीवन में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। बोलो हालेलुया। तो प्रत्येक भेड़ क्या होना चाहिए, बच्चा देने वाला होना चाहिए। आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और भी हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। आइए, परमेश्वर ने मैथ्यू 12वां अध्याय में 32वां वचन में एक बात को कहा, देखिए मैथ्यू 12वां अध्याय 32वां वचन। எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். எவனாகிலும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை. இதுவே பண்ண வேண்டாம்। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, जो कोई मनुष्य का पुत्र के विरोध में बात करेगा, उसको यह अपराध क्षमा किया जाएगा, उसको ये अपराध क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, और पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई करेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा, ना तो परलोक में क्षमा किया जाएगा। किसके विरोध में, पवित्र आत्मा के विरोध में। पवित्र आत्मा स्वयं कौन है, परमेश्वर। जैसे संस्था विश्वास करती है उस रीति का विश्वास हमारा नहीं है। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र ये तीनों अलग करके हम विश्वास करने वाले नहीं है। परमेश्वर एक ही परमेश्वर तीन टाइटल में क्या किया है, प्रकट हुआ है। पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर स्वयं है। तो परमेश्वर का आत्मा का विरोध में बात करना क्या है। आप हम लोग जितने भी लोग प्रभु के अनाइंटिंग में बने रहेंगे, अभिषेक पाया हुआ रहेंगे, तो हम लोग जब एक दूसरे के विरोध में बात करेंगे, इसका मतलब हम किसके विरोध में बात करते हैं, उस पवित्र आत्मा के विरोध में। बोलो हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया के अंदर छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति इस आत्मा में क्या करना चाहिए, डूबना चाहिए। इस आत्मा में क्या होना चाहिए, डूबना चाहिए। जब इस आत्मा के अंदर आप मगन में रहेंगे ना, ये दुनियावी सारी बातें आपके अंदर से प्रभु क्या कर देगा, दूर कर देगा। एक टोटली सेपरेशन। बाद में आपको ही पता चलेगा अरे यार क्या क्या चीज के लिए मैंने दुनिया में लड़ते मरते फिरा, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं किधर से आया, मसीह से आया, मेरे को वापस किधर जाना है, मसीह के पास जाना है। मैं काली फुकट ये सब चीजों के लिए क्या करते बेटा, लड़ते झगड़ते बेटा। बोलो हालेलुया। किसी भी चीज के लिए लड़ना जरूरी नहीं है। तुमको जो चीज चाहिए वो उसको मांगो, वो तुम मांगने से पहले तुमको लेकर आकर देते जाता है। आपका अनुभव में हुआ भी रहेगा बहुत बार। हम कभी कभी सिर्फ सोचते हैं ना ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु उसको करके दे देते। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहता है पहला तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता को ढूंढो, उसके बाद में ये सब तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य क्या है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य। लोग
स्वर्ग का राज्य इधर है उधर है करके लोग कहेंगे तो यहाँ वहां मत दौड़ना। परमेश्वर का राज्य यहाँ या वहां नहीं है, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे अंदर है। और वो परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वयं पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय घर परिवार में हमेशा प्रभु के साथ में बने रहो। और प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु के आगमन के समय में हम में से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम सब लोग परमेश्वर की आत्मा को जब तक पाते नहीं है तब तक हम लोग परमेश्वर के साथ में बने रहना बहुत ही क्या है, जरूरी। कभी कभी ऐसा होता है क्या बात करे क्या नहीं करे, हमको कुछ सूझता नहीं। तो उस टाइम में अगर ये आत्मा हमारे अंदर होगा ना तो वो क्या करेगा करके मार्क हमें बताता है। देखिए मरकुस का किताब 13वां अध्याय 13 में 11 அவர்கள் உங்களை கொண்டு போய் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நீங்கள் என்ன பேசுவோம் என்று முன்னதாக கவலைப்படாமலும் சிந்தியாமலும் இருங்கள். அந்நாளிலே உங்களுக்கு எது அருள் செய்யப்படுமோ அதையே பேசுங்கள். ஏனெனில் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியே பேசுகிறவர். जब वे तुम्हें எத்தனை பேர் ஆசைப்பட रही है உங்களுக்குள்ள இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசணும்? कितने लोग आशा करते हैं आपके अंदर से पवित्र आत्मा बात करना चाहिए? अगर पवित्र आत्मा बात करेगा ना, सामने कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने रुक नहीं सकती। आप पढ़िए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना, पहले से तुम चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। हाँ, उस समय में तुमको जो बताया जाएगा उसी को तुम क्या करना, कहना। हाँ, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा है। और बोलने वाला कौन होगा? पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा है और जीवन है। तो पता है वो प्रेरितों के कामों में 5वां अध्याय में एक इंसिडेंट हुआ है। देखो वो इंसिडेंट में क्या बोलते हैं, देखो पतरस, तुमने हमारे पास झूठ नहीं बोला है तो किसके पास झूठ बोला है? पढ़ो 5वां अध्याय में। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? देख लेना, परमेश्वर भी मन में बात डालना चाहता है और शैतान भी मन में बात डालता है, नहीं डालता है? वचन गवाह है। क्या बोलता है इधर? फिर से पढ़ना बेटा। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने ये बात तेरे मन में क्यों डाली? अभी सुनना अपने ऊपर निर्भर है, शैतान की बात को सुनना है या परमेश्वर की बात। देखो आदम और हवा के पास परमेश्वर का वचन ऑलरेडी था, उसके अलावा उनको और प्रकाशन चाहिए था। इसके लिए सर्प का बात को किसने सुनने लगा? हवा ने सुनने लगा। क्या हुआ? पूरा मानव जाति को मरण के अंदर ले चला गया। या पतरस हनन्या से बात करता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात कैसा डाला? हाँ, कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे झूठ बोलने के लिए? पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए। हाँ, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। इसको आप इसके पीछे पीछे करके जाएंगे ना, झूठ कौन डाल रहा है? शैतान डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि वो आदि से झूठा। यूहन्ना 8वां अध्याय में बोलते हैं वो आदि से कौन है? झूठा है। हाँ, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। किससे झूठ बोला है?
परमेश्वर से झूठ बोला है। अभी पतरस किससे भरा हुआ है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। इसका मतलब पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर स्वयं। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर आना। बोलो हालेलुया। उसने बोला यार ये इसको भेजने के पहले ही ये तेरा था, भेजने के बाद में भी तेरे वंश में था, क्या झूठ बोलने का? जब ये शब्द सुना उसी जगह में वो गिरकर क्या हो गया? मर गया। पवित्र आत्मा जब कलीसिया के अंदर, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के अंदर जब फुलनेस में आता है, कलीसिया पवित्रता के अंदर आता है। तो फायर, जो फायर इजरायलियों को चलाकर लेकर आया, वही फायर इधर घूमते हुए हम लोग देख सकते हैं। रियलिटी को इसके अंदर आपका दिल और दिमाग को रख के अपने आप को सरेंडर करके देखो, इसी जगह में आप लोग परमेश्वर की महिमा को देखो। देखिए, देख सकते हैं या नहीं देख सकते? क्योंकि महिमा का खुदा को हम लोग आदर के योग्य परमेश्वर को हम लोग क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है, जिंदा छीनते मंदिर। इसलिए पौलुस अपना कुरिन्थियों में लिखने के टाइम पर लिखता है, 3:16 और 17 को पढ़ो, मैं समाप्त कर। तीन 16 महिला தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர் என்றும், तुम लोग अच्छे से गौर से सुन लो। தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது, நீங்களே அந்த ஆலயம். हिंदी में पढ़ना बेटा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हेलो, कितने लोग इधर बैठे हैं? आप सब लोग इधर ही है ना? वापस पढ़ना है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और किसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि तुम परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करोगे, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वह तुम हो। और वो कौन है? यदि आप शास्त्र लेख के अंदर परमेश्वर के मंदिर के बारे में आप ढूंढोगे, वहां मन्ना था, लिखा गया शब्द था, आरोन का क्या था? उधर छड़ी था। और ये तीनों चीज किसमें फुलफिल हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह में। और ये तीनों चीज किसके अंदर है? पवित्र आत्मा के अंदर। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर का क्या बन जाते? मंदिर। परमेश्वर का मंदिर में कोई शराब नहीं है, कोई तंबाकू नहीं है, कोई गुटखा सुक्का कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल और केवल परमेश्वर का ही आत्मा। तो इसके अंदर में भी केवल और केवल क्या है? परमेश्वर का ही आत्मा होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में कहता है परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना और पीना नहीं है। लेकिन आज दुनिया में आपको सारे जगह में यही दिखेगा, क्योंकि नोआ के दिनों में यही काम चल रहा था। लोग खाते थे, पीते थे, बोले कल किसने देखा? जी लो आज का जिंदगी। नहीं, मसीह के अंदर और एक जिंदगी। हालेलुया। जब यहाँ हम पवित्रता से जिएंगे, तब चल के उस पवित्र नगर में हम पहुंच सकते हैं। तो उस पवित्र नगर में जो अमरन परमेश्वर, कभी नहीं मरने वाला, उसके साथ में हम लोग रहेंगे। तो उसके लिए इस आत्मा को पाना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करें। आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में संडे क्लास का बच्चों लोग एक गीत गाएंगे, तो परमेश्वर के लिए हम गाना करेंगे।
परमेश्वर के घर में खाली हाथ हमें नहीं आना है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर का जो दान, जो दशमांश, जो भी वो प्रभु का है, वो प्रभु को हम देना चाहिए। प्रभु के घर में आनंद और उत्साह के साथ में अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ना तो कुड़कुड़ाते हुए, नहीं, परमेश्वर के घर में आनंद के साथ अपने दान और दशमांश को लेकर आना। आइए बच्चे लोग अब गीत गाएंगे। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। बहुत फरिश्तों की गाए तेरी आमद सुबह और शाम है। बहुत फरिश्तों की गाए तेरी आमद सुबह और शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चाँद बात कर जाए। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए। तेरे नूर के सामने चाँद बात कर जाए। जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझे ही तो क़याम है। जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझे ही तो क़याम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊँचे ऊँचे पर्वत सजदा तुझको करके, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। ऊँचे ऊँचे पर्वत सजदा तुझको करके, सब
बात सुनिए। और साथ ही साथ हमारे बीच में जो भाई परिणाम आते हैं, उनका कल के दिन में कॉल आया, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार था। तो परमेश्वर उनको उस बुखार से भी पूर्ण रूप से चंगाई करने के लिए और इस दान और दशमांश को प्रभु स्वीकार करके इसकी प्रीति जितने भी आशीषों को प्रभु ने रखा है तो सभी को मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच के भाई जॉन है, वो आ गया करना, बाकी सब लोग हम लोग स्तुति करेंगे। Thank you.